नमस्कार। देखिए हम लोग क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जो आनुवंशिक रोग होते हैं यह क्रोमोसोम्स की अनियमितता के कारण, चाहे क्रोमोसोम्स की संख्या घट जाए चाहे बढ़ जाए, किसी भी प्रकार से जब उसमें परिवर्तन हो जाता है तो कुछ बीमारियां हो जाती हैं, कुछ विकार हो जाते हैं, जिसे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कहते हैं, क्रोमोसोमल विकार कहते हैं उनको। मुख्य रूप से क्रोमोसोमल विकार आपके जैसे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है, पटाव सिंड्रोम है। तो इस तरीके से यह इसे आनुवंशिक, कहीं कहीं क्वेश्चन में यह भी आता है कि यह क्या है, एक आनुवंशिक डिजीज़ है, यह कि हेरेडिकल डिजीज़ है और वंशानुक्रम विकार है, वंशानुक्रम रोग है जो पीढ़ी दर पीढ़ी संतानों में माता पिता से यह पहुंचता रहता है। तो इस तरीके से कुछ हैं जिसे आप जानेंगे। पहला देख लेते हैं हम लोग आपका टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम को किसने प्रतिपादित किया था? डॉक्टर हेनरी टर्नर ने दिया था। ये आनुवंशिक रोग है, आनुवंशिक विकार है। इसमें क्या होता है, टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है कि आप देखेंगे कि जो यक्स गुणसूत्र होते हैं, किसमें? महिलाओं में। किसमें होते हैं? महिलाओं में। महिलाओं में कितने गुणसूत्र होते हैं? एक टोटल गुणसूत्र तो 46 होते हैं, चाहे नर में हो चाहे मादा में हो। वो तो जब मेयोसिस डिवीजन होता है तो उनसे 23 गुणसूत्र जाते हैं, उनसे भी 23 जाते हैं, तो टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं, क्योंकि उसमें क्रोमोसोम्स की संख्या सेल डिवीजन में आधी हो जाती है। तो यहाँ पे तो जो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें जो 22 जोड़ी क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी 44 क्रोमोसोम्स होते हैं, ऑटोसोम्स होते हैं, और एक जोड़ी क्रोमोसोम्स हेटेरोसोम्स होते हैं जो 6 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो यहाँ पे जो फीमेल में जो होता है, क्या होता है, यक्स क्रोमोसोम से एक यक्स की कमी हो जाती है, यानी उसके साथ क्या हो जाएगा, यक्स क्रोमोसोम्स केवल हो जाएगा, उसको यह यक्स 0 क्रोमोसोम्स भी कह सकते हैं। तो मान लीजिए अभी ये कितने हैं, 44 क्रोमोसोम्स तो ऐसे थे आपके ऑटोसोम्स थे, प्लस ये यक्स क्रोमोसोम्स एक यक हो गया, तो कितने हो गए, 45 क्रोमोसोम्स। यानी पूछेगा कि टर्नर सिंड्रोम में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है? 45 होती है। कितनी होती है? 45 होती है। या यक्स गुणसूत्र के स्थान पर यक्स 0 गुणसूत्र या यक्स केवल गुणसूत्र भी कह सकते हैं, इसको यक्स गुणसूत्र भी, यानी 0 का मतलब 0 हो गया, इसको केवल यक्स गुणसूत्र भी कह सकते हैं। यक्स गुणसूत्र, तो टोटल गुणसूत्र संख्या कितने हो गए? 45 गुणसूत्र हो गए। यह रोग स्त्रियों में होता है। किसमें होता है? स्त्रियों में होता है। तो उनके जननांग अल्प विकसित हो जाते हैं, यानी अंडाशय उनका जो अल्प विकसित होगा, उनमें ओवा वगैरह नहीं बनेगा। इस तरीके से उनको जो बांझ कहा जाता है, एक तरीके से उन्हें बच्चा पैदा करने की क्षमता नहीं होती है, स्तन विहीन होते हैं वो, और उनका छोटा कद होता है। तो क्वेश्चन कहाँ से बनेगा कि जो टर्नर सिंड्रोम होता है उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या, बस यही आप याद रख लेंगे कि गुणसूत्रों की संख्या 45 होती है, और इसके जो यक्स क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें केवल एक ही यक्स क्रोमोसोम्स होगा। तो इस तरीके से एक यक्स क्रोमोसोम्स होगा, तो टोटल गुणसूत्रों की संख्या 45 होगी। और इसके जो जननांग, एक तरीके से आप देखेंगे कि वे जो जनन अंग हैं उनके अल्प विकसित होंगे, पूर्ण विकसित नहीं होंगे, वो बाँझ वगैरह की स्थिति आ जाती है, किसी बाँझ हो जाते हैं। अंडाशय यानी ओवरी अल्प विकसित हो जाती है, सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने पर भी जो है बच्चे पैदा नहीं होते, कद छोटा होता है। अगला है आपका क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम ठीक इसी का उल्टा है, यानी आप देखेंगे कि अक्सर ये किसी महिलाओं में होता है टर्नर सिंड्रोम, और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या होता है, पुरुषों में होता है। इसको किसने दिया था? डॉक्टर हेनरी क्लाइनफेल्टर ने दिया था, नाम से यह स्पष्ट है। यह भी एक आनुवंशिक रोग है, क्योंकि अब देखेंगे कि यह यक्स गुणसूत्र की अधिकता के कारण हो जाता है। पुरुषों में कितने गुणसूत्र हो जाते हैं? 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। अभी 46 गुणसूत्र थे ही पुरुषों में, तो इसमें क्या होता है, कभी कभी इस तरीके का गुणसूत्र हो जाता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में। जैसे आप देखेंगे इसमें गुणसूत्रों की संख्या आप कितनी हो जाती है, ये गुणसूत्रों की संख्या जो है इसमें, ये जैसे ये आपके यक्स वाई गुणसूत्र, तो मान लीजिए टोटल गुणसूत्र जो ऑटोसोम्स थे कितने थे? 44 थे। अब यहाँ 3 गुणसूत्र हो गए, तो कितने हो गए? 44 थे, 47 गुणसूत्र हो जाएंगे। कितने हो जाएगा? 47, 47 गुणसूत्र हो जाएंगे। कितने? 47 गुणसूत्र हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये जो है
और ये किस में होती है? पुरुषों में होती है। किस में होती है? पुरुषों में होती है। पुरुषों में होती है और इसको स्तन विकसित हो जाता है। पुरुषों के क्या होते हैं? स्तन विकसित हो जाते हैं। इस जब स्तन विकसित हो जाता है तो उसको गायनेकोमास्टिया कहते हैं। कभी कभी पूछता है गायनेकोमास्टिया किसे कहते हैं? जब स्तन विकसित, इसमें अंडकोश बहुत छोटा होगा, शरीर लंबा होगा, गुणसूत्र जो है एक तरीके से यक्स, कभी कभी यक्स वाई तो होंगे, कभी कभी जो है गुणसूत्र यक्स वाई हो जाएंगे, कभी कभी यक्स वाई हो जाएंगे, यानी 47 हो जाएंगे, कभी कभी 48 हो जाएंगे, कभी कभी 49 भी हो जाएंगे। लेकिन ये पुरुष जो है नपुंसक होते हैं। क्या होते हैं? नपुंसक होते हैं। एक तरीके से आप देखें जो सिक्सर वगैरह होते हैं तो इस तरीके से पुरुष में होते हैं, महिलाओं में भी होते हैं। और इसमें जो है जो कभी कभी महिलाएँ जो होती हैं, इसमें अगर गुणसूत्र की संख्या यक्स वाली मादा को बच्चे तो होंगे, लेकिन वो जो है वो मादा जो होगी वो बुद्धू होगी। तो इसमें मतलब कि एक तरीके से ये पुरुषों में भी हो सकता है, महिलाओं में भी हो सकता है, लेकिन जो है क्लाइंटफेल्टर मुख्य रूप से पुरुषों में ही होता है। कभी कभी जो है महिलाओं में हो सकता है, लेकिन यह अधिकतर किस में होता है? पुरुषों में ही होता है। तो इस तरीके से जो एक तरीके से छक्का कह लें या हिजड़ा कह लें, तो इस तरीके से ये वाला लक्षण है। अगला आपका पटाव सिंड्रोम, इसमें भी ये क्रोमोसोमल वगैरह हो। इसमें क्या होता है? जो आपका ऑटोसोम्स के 13वीं जोड़ी के क्रोमोसोम्स होते हैं। अब जैसे क्रोमोसोम्स की संरचना इस टाइप की डबल डबल होती है, ऐसे डबल होती है, डबल क्रोमोसोम्स होते हैं। कितने जोड़ी? आपके 23 जोड़ी, 23 दूनी 46 जोड़ी। लेकिन इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते जाएंगे, तो 13वीं जोड़ी का जो क्रोमोसोम्स मतलब करते जाएंगे, तो 13वीं जोड़ी का क्रोमोसोम्स में जो 13वीं जोड़ी का नंबर आएगा तो उसमें 3 क्रोमोसोम्स जाएंगे, 3 क्रोमोसोम्स जाएंगे। तो जब 3 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे तो भाई 46 के बाद इसकी भी गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? 47 हो जाएगी। 3 क्रोमोसोम्स हो गए। तो इसमें क्या होता है कि ये एक तरीके से बड़ी खतरनाक बीमारी है जिनको पटाव सिंड्रोम वगैरह हो जाता है। बच्चे पता चलेगा कि इसके नेत्र का विकास ही नहीं होगा, या सर कटा फटा हो जाएगा, या ऊँट कटे फटे हो जाएगा, कभी कभी दोनों नेत्र एक ही में हो जाते हैं। तो उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं, अधिकतर 4 से 5 साल या 2 से 3 साल तक के बाद वो बच्चा मर जाएगा, जिससे एक तरीके से उसके क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के कारण वो बच्चे की डेथ हो जाती है। कभी कभी बच्चा गर्भ में ही मर जाता है, या कभी भी पैदा होने के बाद भी मर जाता है। तो इस तरीके से यह एक तरीके से पटाव सिंड्रोम है, जिसमें पूछा जाएगा कि पटाव सिंड्रोम में क्या होता है कि जो इसको ट्राइसोमी 13 भी कहते हैं, ट्राइसोमी 13 भी कहते हैं, क्योंकि 13वीं जोड़ी के जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक तरीके से फोटोकॉपी बना लेते हैं, डबल प्रतिलिपि बना देते हैं। इसको कहेंगे 13वीं जोड़ी के क्रोमोसोम्स जो होते हैं क्या बना लेते हैं? फोटोकॉपी बना लेते हैं। तो फोटोकॉपी बनाएंगे तो उसके जो है डबल हो जाएंगे। तो इस तरीके से एक क्रोमोसोम्स बढ़ जाता है, तो वहाँ पे भी इस तरीके से उसमें ऊँट कटा फटा होगा, गर्भपात के समय, जन्म लेते समय ये बढ़ जाते हैं। तो क्वेश्चन यही आएगा कि पटाव सिंड्रोम में क्या होता है? क्रोमोसोम्स 13वीं जोड़ी के क्रोमोसोम। अच्छा, ये भी देखेंगे कि ये 6 क्रोमोसोम्स नहीं होते हैं। ये कौन से क्रोमोसोम्स होते हैं? ऑटोसोम्स होते हैं, यानी कि आपके दैविक क्रोमोसोम्स होते हैं। कौन से क्रोमोसोम? दैविक का मतलब कि आप समझ लेंगे कि जो ऑटोसोम्स होते हैं जिसका संबंध जो है एक तरीके से 6 क्रोमोसोम से नहीं होता है, ये ऑटोसोम्स वगैरह होते हैं। कौन से? ऑटोसोम होते हैं। ऑटोसोम्स क्रोमोसोम में 13वीं जोड़ी के क्रोमोसोम से कि एक क्रोमोसोम्स की संख्या बढ़ जाएगी। फिर अगला आता है आपका डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डाउन सिंड्रोम आप कभी कभी देखेंगे कुछ बच्चों का सर बड़ा हो जाता है, मंदबुद्धि के होते हैं और विकास नहीं होता है, छोटे कद के होते हैं, हर समय उनका मुंह खुला खुला रहता है, और 4 से 5 साल की अवस्था जाते जाते पता चलता है उनकी डेथ भी हो जाती है, और आँखें जैसे बड़ी बड़ी लगेगा, और उनका विकास ही नहीं होगा, मतलब कि वो वृद्धि नहीं होगी, और मानसिक विकास और शारीरिक विकास दोनों रूप से प्रभावित होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि डाउन सिंड्रोम की खोज किसने किया था? लांगडॉन डाउन ने किया था। किसने किया था? लांगडॉन डाउन ने। नाम से ही स्पष्ट है कि किसने किया था। तो आप 4 ऑप्शन देगा तो उसमें आप लगा दें। इसमें कहते हैं 21वें गुणसूत्र की एक अतिरिक्त प्रतिलिपि जो है बन जाती है। इसमें भी देखिए गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है? 47 हो जाती है। इसमें भी गुणसूत्रों की संख्या 47 है। इसमें 13वें पटाव सिंड्रोम में 13वें जोड़ी के गुणसूत्र की संख्या एक बढ़ जा रही है, लेकिन डाउन सिंड्रोम में क्या होता है कि एक जो है आपकी 21वें गुणसूत्र की 21वें
जोड़ी के गुणसूत्र की एक संख्या जो है बढ़ जा रही है, एक फोटोकॉपी उसकी बन जा रही है। और ये दैविक क्रोमोसोम, यानी दैविक मतलब कि ऑटोसोमल एकाधिक सूत्रता होती है, जिसको ट्राइसोमी भी कहते हैं, यानी 21वें, इसमें 13 ट्राइसोमी कहेंगे इसको, यानी 21वें ट्राइसोमी भी कहेंगे, यानी 46 तो क्रोमोसोम्स होंगे, एक गुणसूत्र और बढ़ गया, टोटल 47 क्रोमोसोम्स जाएंगे। तो मंगोलायड, मंगोलायड का मतलब जैसे छोटे कद के होते हैं मंगोलियन वगैरह, और उनके पैर वगैरह छोटे छोटे होते हैं, हाथ वगैरह भी छोटे छोटे हैं, और चेहरा उभरा उभरा, माथा चौड़ा होगा, ऊँट मोटा मोटा होगा, और त्वचा जो है खुरदुरी होगी, क्योंकि उनका परिवेश, उनके क्लाइमेट वगैरह जो है एक तरीके से जंगली क्लाइमेट वगैरह का, मतलब जंगली क्या कहेंगे कि वैसा ही वो रहेगा, जंगली शब्द नहीं कहा जा सकता है, मतलब कि एक तरीके से वो उसी परिवेश के रहने वाले होते हैं जहाँ का क्लाइमेट जो है ज़्यादा धूप होगी, ज़्यादा वर्षा होगी, ज़्यादा इस तरीके का, मतलब कि खान पान, रहन सहन, घर द्वार उनका इस तरीके का होता है कि वहाँ पे वो अपने आप को वैसी परिस्थितियाँ हो जाती हैं। तो मंगोलायड उनको कहते हैं। मस्तक चौड़ा, कद छोटा, ऊँट मोटा, त्वचा खुरदरी, मुंह खुला रहेगा, अल्प आयु, यानी 50% बच्चे क्या होते हैं, अक्सर 5 से 6 वर्ष की अवस्था में इनकी डेथ हो जाती है। और ये इनका मानसिक और शारीरिक विकार समझ लीजिए नहीं होता है, मानसिक और शारीरिक विकास नहीं होता है, मानसिक और शारीरिक विकार इनके अंदर होता है, विकास नहीं होता है। ये नपुंसक भी होते हैं, और ये मंद बुद्धि के होते हैं, ये मंद बुद्धि के होते हैं। तो यहाँ पे ये आप देखेंगे कि इसको आप कभी कभी अलग अलग भी क्वेश्चन पूछता है, इसे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कह लें, या आनुवंशिक डिजीज़ भी इसे कह सकते हैं, आप इसको आनुवंशिक डिजीज़ भी कह सकते हैं ना, आनुवंशिक यानी कि हेरेडिटी डिजीज़ भी इसको कह सकते हैं, यानी आनुवंशिक बीमारी भी इसको कह सकते हैं, आनुवंशिक रोग कह लें, डिजीज़ का मतलब रोग, आनुवंशिक रोग भी इसको कह सकते हैं हम, कि जो इस तरीके से ये आनुवंशिक रोग भी कह सकते हैं, या क्रोमोसोमल डिसऑर्डर भी, क्योंकि क्रोमोसोम्स को ये डिस्टर्ब करके मतलब हो रहे हैं, तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर भी कह सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।